आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है सुकून की। इसीलिए हर आदमी थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने दिमाग को शांत करना चाहता है और इसीलिए आज बहुत से लोग मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, जिसे हिंदी में ध्यान भी कहा गया है। वैसे तो न जाने कितने वर्षों से ही ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, परंतु इस समय ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए आज या तो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं या फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। परंतु मार्शल आर्ट से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है। परंतु इस वीडियो में हम मेडिटेशन से एक मार्शल आर्टिस्ट को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन पॉइंट पर फोकस करेंगे और वो कैसे अपने स्किल्स को और शार्प कर सकता है, इस चीज को भी समझेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कोट में कहा भी गया है, इट्स नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्किल बॉडी विदाउट स्किल माइंड। और इसीलिए एशियन मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ एक स्किल माइंड होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए कुंग-फू, जूडो, कराटे, टाइची, कलरी, ये सभी एशियन मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर मेडिटेशन की जरूर प्रैक्टिस करते थे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इस बात को समझते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। न्यास सूत्र विधि के विश्वनाथ जी के अनुसार परिनिधानम चित्त एकाग्रमिदम, अर्थात ध्यान मन के ठहराव या कहे चंचलता के अभाव की अवस्था है, या फिर यूं कहे मन का एकाग्र और एकतान हो जाना ध्यान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज इंसान एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स सोच सकता है, जिसमें 90% थॉट्स पुराने होते हैं। और मेडिटेशन ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स में कमी हो सकती है। परंतु कुछ लोग आंखें बंद करके बैठ जाने को ध्यान समझ लेते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, पर दोस्तों ये भी ध्यान नहीं है, ये स्मरण करना है, क्योंकि ध्यान क्रियाओं और विचारों से मुक्त होता है। तो चलो अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को मेडिटेशन से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो बेसिकली मेडिटेशन एक मार्शल आर्टिस्ट को फोकस, काम और उसकी अवेयरनेस और इमेजिनेशंस को बढ़ाने में हेल्प करती है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक मार्शल आर्टिस्ट को इन चीजों से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो किसी वर्स कंडीशन में एक मार्शल आर्टिस्ट कितना फोकस, काम, अवेयर है, वो कहीं ना कहीं उसे एक एडवांटेज देता है। तो आओ चलो इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें फोकस की, तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को देखा गया है कि वे ट्रेनिंग के टाइम पे फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वे बेसिक मूवमेंट्स और एक्सरसाइज को गलत पोस्चर या गलत तरीके से करते हैं, जिससे वे उस एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाते और कई बार इंजर्ड भी हो जाते हैं। दूसरा, काम। सपोज करें कि आप एक फाइट में अपने अपोनेंट से पिट रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ टाइम आपने गौर किया होगा कि आपको ये समझ नहीं आता कि आप क्या करें, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मूव हमने प्रैक्टिस किए होते हैं वो भी हमें याद नहीं आते, क्योंकि उस समय हमारा माइंड काम नहीं हो पाता। अगर बात करें अवेयरनेस की, तो ये सेल्फ डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर अवेयर ना हो तो अपोनेंट की वीकनेस, रिदम, बीट्स और अटैक एंड डिफेंस के पैटर्न्स को वो जल्दी समझ नहीं पाएगा। अगर बात करें इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर का एक पावरफुल वेपन है। शैडो बॉक्सिंग के टाइम पे वो अपने अपोनेंट मूव्स और रिदम्स को इमेजिन करके अटैक एंड डिफेंस की प्रैक्टिस कर सकता है और अपने अटैक को शार्प भी कर सकता है। इमोशन कंट्रोल। लॉट ऑफ टाइम प्रैक्टिशनर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, या तो वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और किसी को बहुत ज्यादा पीट देते हैं, या फिर बॉडी शेप, साइज, वेपन्स को देख के नर्वस हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशंस के लिए भी मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। और इन पॉइंट्स के साथ ही साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आप स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी मेमोरी को भी इंक्रीज करता है। वैसे तो एक फाइटर अपनी फाइट और अपने स्पायरिंग सेशन से के एक्सपीरियंस से इन सभी चीजों को लर्न कर सकता है, परंतु अगर वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे तो वो जल्द से जल्द इन चीजों पर कमांड कर सकता है। दोस्तों,
जैसे आप ये समझ चुके होंगे कि मेडिटेशन से एक मार्शल आर्टिस्ट को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, परंतु बहुत से प्रैक्टिशनर और स्कूल मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू उनकी ट्रेनिंग रूटीन की, और ये बात कहीं हद तक सही नहीं है। मेडिटेशन भी एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए वैसे ही काम करता है जैसे एक अच्छी क्वालिटी के बॉक्सिंग ग्लव्स एक बॉक्सर के लिए करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक बॉक्सर सिर्फ अच्छी क्वालिटी के बॉक्सिंग ग्लव्स से ही नॉकआउट कर सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वर्ल्ड के टॉप फाइटर की लिस्ट में हर फाइटर मेडिटेशन को प्रैक्टिस करता हो, और बिना मेडिटेशन प्रैक्टिस किए भी वो अच्छे फाइटर की लिस्ट में गिना जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस बात को समझे होंगे कि कैसे आप मेडिटेशन का बेनिफिट लेकर अपने स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट से ही हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारा प्रणाम।